हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन में चैप्टर में प्यारे बच्चों आज का हमारा डिस्कशन होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं जिसका नाम हम बताएंगे और उसमें से एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल के नंबर पर यानी सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो नंबर होता है उस पर डिपेंड करता है, नेचर पर नहीं प्यारे बच्चों। उसका क्या केमिकल कंपोजिशन है, क्या उसका नेचर है, क्या उसका शेप है, क्या उसका साइज है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। ये बहुत ऊंची बात है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयन्स जो भी हो पार्टिकल को मिला के पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो उसी से हमको 4 प्रॉपर्टी मिलती हैं जिसका हम 1 बाय 1 कई वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन होगा। एक कौन है? वह लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और लास्ट में इसको राउल्ट लॉ से कनेक्ट कर दिया गया है। राउल्ट लॉ मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन यह रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है ना? तो इसका भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था अभी क्या है। दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड ओनली, समझते जाइए, ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूल्स और आयंस dissolved in a definite amount of the solvent and do not depend on the nature of the solute are called colligative property। मैंने बताया ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो प्यारे बच्चों, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में है तो सीधी सी बात है, उस सरफेस पर आकर इतना स्पेस ले लेगा कि वेपर प्रेशर को कम कर देगा। तो इस तरह से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में जो है हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से। तो जैसे ही हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो तब सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए, व्हेन वी डिजॉल्व 1 मोल ऑफ सुक्रोज और 1 मोल ऑफ यूरिया into 1 kilogram the water, the lowering of vapor pressure is the same at the particular temperature। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम 1 किलोग्राम वाटर में यूरिया 1 मोल यूरिया डालें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना 1 मोल सुक्रोज मिलाने पर। आप देखिए यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन सुक्रोज हो गया, केमिकल कंपोजिशन यूरिया हो गया, लेकिन 1 मोल सुक्रोज जब मिलाया तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ वही 1 मोल यूरिया मिलाने पर भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। भले ही सुक्रोज और यूरिया का केमिकल कंपोजिशन कुछ भी रहा हो, मैंने पहले बता दिया कि केमिकल कंपोजिशन कुछ भी हो लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेम होगा। केमिकल कंपोजिशन कुछ भी हो उससे कोई डिपेंड नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। 1 मोल सुक्रोज है तो 1 मोल यूरिया है, दोनों सेम है ना। तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 मोल सुक्रोज को मिलाने से हुआ वही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 1 मोल यूरिया को मिलाने से होगा, सेम। तो इस तरह से देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे क्या, नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर 3 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 4 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं प्यारे बच्चों।
चारों का हम अलग अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही डिस्कशन होगा। लास्ट में न्यूमेरिकल होगा एक ठो। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्यारे बच्चों, when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of the solution is lower than that of the pure solvent। बहुत बढ़िया। प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। और जब प्योर सॉल्वेंट था तब वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिला दिया तो अब ये क्या करेंगे, जाके जगह जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, वेपर बनाने में दिक्कत पैदा करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सरफेस पर आके स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, सरफेस एरिया ले लेंगे ढेर सारा, जिससे प्योर सॉल्वेंट अपना वेपर नहीं बना पाता। तो जो कुछ वेपर बनता है प्योर सॉल्वेंट की वजह से होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है ना। तो वेपर प्रेशर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस which is accompanied by the increase in the entropy of the system। तो वेपर प्रेशर एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है प्यारे बच्चों, और इसमें जो है एंट्रापी बढ़ जाती है, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की एंट्रापी माने रैंडमनेस बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द लिक्विड बट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। लिक्विड का क्या अमाउंट है इस पर डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर, डिपेंड सब किस पर करेगा, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कैसा है उस टाइम का, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है घट रहा है, उस हिसाब से वेपर प्रेशर बनेगा। जितना अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर अधिक बनेगा प्यारे बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मैंने पहले बताया था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, ऑलवेज, लेकिन जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला देते हैं वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। इफ एट ए सर्टेन टेम्परेचर पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। एक विशेष टेम्परेचर पर पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, देन पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। बात तो सही है भाई, मैंने पहले बताया था पी नॉट किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का। पी एस कितना वेपर प्रेशर किसका है, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो मैंने देख लिया ना कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। बहुत बढ़िया। अब इसको बना लेते हैं मैथमेटिक्स में, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कितने का लोअरिंग हुआ, पी नॉट जब ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है ना, तो पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग हो गया। अब चूंकि रिलेटिव लोअरिंग जब निकालेंगे तो जो ज़्यादा होता है उससे डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। कौन ज़्यादा है, पी नॉट है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है पी नॉट माइनस पी एस को डिवाइड कर देते हैं पी नॉट से, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अब देखिए इसी को हम कनेक्ट करा देते हैं राउल्ट लॉ से। तो देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ the relative lowering of vapor pressure of solution caused by dissolving non-volatile solute in pure solvent is equal to, यहाँ से देखिए, is equal to mole fraction of the solute, यानी solute के mole fraction के बराबर होता है in the solution, and that if N1 is the number of the moles of the pure solvent and N2 is the number of moles of pure non-volatile solute, then तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, N2 है, और टोटल मोल दोनों का ऐड कर दो, N1 प्लस N2 है, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का ऐड कर दिया, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। और यही राउल्ट ने कहा कि बराबर हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बात अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और उन्होंने कहा है भी रूल में कि बराबर हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसको हम x2 भी लिख सकते हैं, x2 भी लिख सकते हैं, है ना, बराबर किसके हो गया, x2 है ना, ये है। तो देखिए हो गया। अब हम इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं।
तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेट W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज M2 एंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इज M1, देन बस वही रख देते हैं प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है। फॉर सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड गिवन मास अपान मोलर मास, आप जानते ही हो गिवन मास अपान मोलर मास, तो गिवन मास कितना है W2 ग्राम है, मोलर मास M2 है, ये बना लिया, N2 की वैल्यू बना लिया, बहुत बढ़िया, ये सब जाके रखना है अभी। अब फॉर सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये ले लिया, बस क्या बात है। अब N1 N2 की वैल्यू रख दिया, यही सलूशन, यही आपने बनाया था ना, ये राउट ला है, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2 होता था। बस अब N2 की वैल्यू रख दीजिए, N1 की वैल्यू रख दीजिए, N2 की वैल्यू देखिए W2 अपान M2 और N1 की वैल्यू W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2, ये रख दिया, ठीक है। लेकिन अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, इसका मतलब क्या समझा, उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, तो सोल्यूशन में से सॉल्यूट हटा दीजिए। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन द N2 इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन से N2 निकाल दीजिए। सोल्यूशन तो प्यारे बच्चे ये नीचे वाला है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है ना, यहाँ पे देखिए जीरो कर दिया हमने, यहाँ पे ये नहीं, ये सोल्यूशन है ना, ये देखिए N1 प्लस N2 होता था, तो N2 की जगह हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट करके जीरो कर दिया। अब ये कर दिया N2 अपान N1 हो गया। अब रख दिया N2 की वैल्यू कितना हुआ, W2 अपान M2, फिर N1 की वैल्यू W1 अपान M1, ये सब उलट जाएगा, W2 अपान M2 इंटू M1 अपान W1, ये रहा, तो इससे हम निकाल लेते हैं। एंड दिस फार्मूला कैन बी यूज फॉर डाइल्यूट एज वेल एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस फॉर ऑल सॉल्यूशंस, ये है। तो ये है प्यारे बच्चों। अब न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल देखिए, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 mm, समझते जाइए। अब वाटर है तो इसका मतलब सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट के P0 की वैल्यू हो गई। हाँ, P0 वेपर प्रेशर आप प्योर वाटर दे रहा है, यानी वाटर हमारे प्योर वाटर ही है, 17.51 mm, P0 की वैल्यू हो गया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सोल्यूशन, इसमें शुगर मिलाया गया होगा, इज 0.0614 mm, यानी लोअरिंग आप क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS। तब क्या होगा, कैलकुलेट, 3 क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, इतने क्वेश्चन, बहुत आसान है। पहले प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P0 दिया है, यदि 17.51 mm नोट कर लिया। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब P0 माइनस PS, यही तो कहते हैं लोअरिंग, ये वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है ना। तो अब रिलेटिव लोअरिंग, पहले का आंसर, रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, P0 से डिवाइड कर दो, मैंने बताया था जो अधिक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS लोअरिंग है ये, और लोअरिंग को P0 से डिवाइड कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग बन गया, है ना, रख दिया इतना। तो सबकी वैल्यू पता तो है, यहाँ पे देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS, ये वैल्यू ये उठा के रख दिया यहाँ पर, P0 की वैल्यू यहाँ दिया है, यहाँ से रख दिया, डिवाइड कर दिया 0.00351, ये आंसर आ गया। ये पहले का है, एक पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों P0 माइनस PS की वैल्यू आपको दिया है ना, लोअरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस PS कितना दिया है, 0.0614 लिख लिया, और P0 दिया ही है यहाँ पर। अब इसी में रख दीजिए तो PS आपको मिल जाएगा, कुल मिला के PS आपको निकालना है। तो P0 की वैल्यू क्या रखता है, देखिए P0 माइनस PS है ना, तो P0 की वैल्यू 17.51 रखा, माइनस PS रखा, इसकी वैल्यू कितना है आई है 0.0614। साइड चेंज कर लिया, PS इक्वल टू 17.51 माइनस दिस वैल्यू, यानी 0.0614 आ गया। PS की वैल्यू 17.4468 mm, दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। तो प्यारे बच्चों ये P0 माइनस
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपने निकाला है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपने निकाल लिया है ना यहाँ पर, ये 0.33051 एक तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही हुआ। इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहिए या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहिए, बराबर ना होता है, राउटर ने बराबर ना कर दिया है, ये नहीं है x2। बस सीधी सी बात है भाई, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता ही है, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1। तो अब x1 की वैल्यू क्या होगी, यानी वाटर की मोल फ्रैक्शन क्या होगी 1 माइनस x2। तो 1 ये देखिए, अब x2 की वैल्यू ये आया है, हटा दिया, आ गया पूरा वैल्यू 0.99649 आंसर आ गया। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।